आप आ जाओ। आप आ जाओ। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। आ जाओ आ जाओ। जय सीताराम। श्री सिद्धेश्वर धाम की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आप कहाँ से आई हैं? आप तो जानते हैं गुरुजी। आप तो बताओ माइक से, आप कहाँ से आई हैं? गुरुजी मेरा नाम शिवरंजनी तिवारी है। आप बताओ कौन कौन जानता है शिवरंजनी तिवारी जी को? बहुत अभी वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जानता है? एक बार आप बहन जरा उठ करके जय सीताराम सबको बुलवा दो। दोनों हाथ अपने उठाइए और प्रेम से मिलकर बोलिए बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम। सिद्धेश्वर धाम की। बैठ जाओ। देखो हमने क्या कहा था कि पर्चा सबका बनता है, सिद्धेश्वर धाम की ऐसी कृपा है जो किसी को नहीं छोड़ते यार। हम सिद्धेश्वर धाम का ऐसा दरबार है, आपने इनके बारे में बहुत कुछ अभी सुना होगा। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई जो आई आज और इनकी अर्जी भी स्वीकार हो गई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज देखिए, अभी मैं पहुंच चुका हूं सिद्धेश्वर धाम में और कितनी ज़्यादा गाड़ी खड़ी हुई हैं। मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हुई हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए आए हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो आप मेरे वीडियो देखकर आए ना इधर? जी, मैं पहली बार यहाँ आपकी वीडियो के माध्यम से आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे हो। दिव्य दरबार हुई थोड़ी देर में चालू ही होने वाला है। आप आ जाओ। आप आ जाओ। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। आ जाओ। जय सीताराम। अच्छा, आप भी साथ ही में हैं? ठीक। बैठो। बैठ जाओ। जय सीताराम। कहाँ से आए हो आप? श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम। प्रेम से मिलकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर धाम की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आप कहाँ से आई हैं? आप तो जानते हैं गुरुजी। आप तो बताओ माइक से, आप कहाँ से आई हैं? गुरुजी मेरा नाम शिवरंजनी तिवारी है। आप बताओ कौन कौन जानता है शिवरंजनी तिवारी जी को? बहुत अभी वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जानता है? एक बार आप बहन जरा उठ करके जय सीताराम सबको बुलवा दो। दोनों हाथ अपने उठाइए और प्रेम से मिलकर बोलिए बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम। सिद्धेश्वर धाम की। बैठ जाओ। देखो हमने क्या कहा था कि पर्चा सबका बनता है, सिद्धेश्वर धाम की ऐसी कृपा है जो किसी को नहीं छोड़ते यार। हम सिद्धेश्वर धाम का ऐसा दरबार है, आपने इनके बारे में बहुत कुछ अभी सुना होगा। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई जो आई आज और इनकी अर्जी भी स्वीकार हो गई। माइक ले लो, आप पास में कर लो, पीछे वालों को देखने देना, आगे दिखता रहे उनको सब कुछ, ठीक है? बैठ जाओ। सब लोग जानते हैं शिवरंजनी तिवारी जी को कि नहीं जानते? बताओ कितनी बड़ी भगवान की कृपा है जो इनकी अर्जी स्वीकार हो गई। नहीं क्या बताओ, इनको भी कुछ चाहिए नहीं चाहिए? अर्जी आए जो सबकी खुलती है, सबका राज सामने आता है। बोलो सीताराम। सीताराम। चलो पूछो बहन, प्रश्न पूछो आप। मैं हरिद्वार से यहाँ पर आई और मैं काफी समय से, मैं आपको बताना चाहूंगी, करीब 3 महीने पहले से हमारे पास एक फोन आता है कि चूंकि मैं बागेश्वर धाम गई थी यात्रा में, मुझे कहा कि आप एक ऐसे दिव्य धाम में जाइए और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और जिन्होंने फोन किया वो आपसे जुड़े हुए हैं करीब 2 साल से। अच्छा। हाँ, वो उज्जैन के पास से है, मैं उनका नाम मिस कर रही हूँ। और उन्होंने हमें बताया उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस डूब गया था, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ पे उन्होंने धाम में, सिद्धेश्वर धाम में पेशियां की
और उनका जैसा ही आपने लिख के दिया था तो वैसे ही पूरा बिजनेस वापस आ गया। तो उसके बाद में मैंने कहा कि भाई मैं भी आती हूँ, तो मैंने उसी समय अर्जी बांध दी थी सिद्धेश्वर धाम के नाम से। तो जैसे ही मैंने बांधी अर्जी तो उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा अभी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में जो हमारे श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, तो मेरा प्रोग्राम है 19, 20, 21, तो मैं वहीं जा रही थी। तो मुझे एक दिन मैंने सोचा कि चलिए जब जा ही रहे हैं, तो चूंकि हम लोग हरिद्वार से सीधे निकल सकते थे अयोध्या प्रयागराज के, तो मैंने कहा कि नहीं, पहले गुरुजी के दर्शन करेंगे धाम के और फिर उसके बाद राम जी के पास में अयोध्या चलेंगे। तो बस आज मैंने कहा भगवान जी, हनुमान जी से मैंने यही कहा, पहले मैं वहाँ कार में बैठी हुई थी कि हनुमान जी बुला लें, अर्जी मैंने तो बांध दी थी, तो हनुमान जी मेरे को बुला ले, मैं यही चाह रही थी। तो फिर जैसे ही मेरी अर्जी स्वीकार हुई, मैं यहाँ आके बैठी तो बिल्कुल हृदय आनंदित हो गया। मुझे लगा कि पता नहीं अर्जी स्वीकार होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत बहुत हनुमान जी के चरणों की ये कृपा है कि मेरी अर्जी आज स्वीकार हो गई। सिद्धेश्वर धाम की कृपा है। अभी तो अर्जी स्वीकार हुई है, अभी तो राज भी सामने आएगी। सीताराम। चलो आप पूछो कि हम बताएं। मैं पहले पूछ लूं? हाँ पूछ लो आप। आप तो गुरुजी सब जानते हैं, आप तो बिल्कुल सब कुछ आपके सामने तो क्लियर ही है, पर्चे में तो सब कुछ आ चुका है। आपसे हम पूर्ण लिखे हैं, चिंता ना करना, पूरा लिखा हुआ है। तो मैं आपके हनुमान जी के लिए कुछ एक चीज लाई हूँ। आप तो जानते ही मैं क्या लाई हूँ। वो तो जानते तो है, लेकिन दिखा दोगे तो उससे बड़ा अच्छा कुछ नहीं है। आप तो जानते ही, पर देख लीजिए। बोलो सीताराम। ये जितने लोग हैं, जिसके जिसके घुटना में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये उसकी दवा है। और ये पता किसके नाम से बनी है? इसमें नाम लिखा है श्री सिद्धेश्वर धाम सतना, जिला सतना मध्य प्रदेश के नाम से सिद्धेश्वर धाम के नाम से दवाई बनी है। देख लो, तुम लोगों को दवाई भी मिलेगी या तुम ठीक भी होगे भगवान। क्योंकि देखो दवा और दुआ दोनों काम करती है, करती कि नहीं करती है। जो पूछते हैं कि महाराज जी दवाई कराएं ना कराएं, इसे करो और इसी से ठीक हो जाओ। तो गुरुदेव जी, हनुमान जी के चरणों में हमने छोटी सी सेवा देने का सोचा है, क्योंकि मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगी। और मैं अभी से मंगलवार शनिवार को फास्टिंग करती हूँ हनुमान जी के नाम पे। तो मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी के चरणों में आजीवन ये सेवा सभी के लिए उपलब्ध हो सके। तो आपके श्री चरणों से और हनुमान जी के चरणों से मेरा ये वादा है यहाँ आके, और आप सभी लोगों से मेरा वादा है कि श्री सिद्धेश्वर धाम में आज से ये दवाई यहीं उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी भक्त घुटना, कमर, गठियावात, साइटिका, जोड़ों का दर्द, जो पूरे दुनिया के अस्पतालों से परेशान हो चुका है, जो हर दुनिया से आ चुका है, ऑपरेशन करने बोल दिया गया हो, घुटने कटाने बोल दिए हो, सब कुछ से जो परेशान हो गया हो, वो एक बार सिद्धेश्वर धाम में जरूर पधारे। और ये दवाई केवल सिद्धेश्वर धाम में आप ही के चरणों के आशीर्वाद से यहाँ हम उपलब्ध करवा देंगे। तो गुरुजी, मेरे प्रश्न है कि मैं MBBS कर रही हूँ, हाँ। तो मेरा आगे भविष्य कैसा होगा ये बता दीजिए। चलो अब आप माइक लो, हम पूरा खोलते हैं। तो अब ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने एक ही बात लिखी है कि बहुत परेशान, और आप सबसे प्रथम कि आगे आप बढ़ेंगे, फिर आगे तो अभी हम खोलते हैं। तो सबसे बड़ा पर्चा आ जाएगा लिखा, देख लो। चलो माइक ले आप। ठीक है। सेवा आप करते रहेंगे, सबसे प्रथम लिखा देखो। बहुत परेशान है, सेवा आप करते रहिए। आप डॉक्टर लाइन में बहुत आगे जाएंगे, आप डॉक्टर लाइन में बहुत आगे जाएंगे। राज योग जैसे आपको आगे है। राज योग आप समझो कि कैसा योग? राज योग यानी बहुत बड़े उन्नति में, जहां आप सोचे नहीं हो, जहां लोग सोचे नहीं है, वहां भी आप जाओगे और लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा वहां पर। और आगे अभी दवाई जैसे आप लेकर के आए हो, अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा आपकी वीडियो जैसे वायरल हुई थी। अब देखो, उसका राज्य मत खुलवाओ, नहीं उसका राज्य, अब समझते हो आप? जी बिल्कुल। देखो, क्योंकि देखो उसका राज्य ना खुलाओ, अगर उसका राज्य खुलाओगे तो सामने वाले जो मोबाइल लिए इनका फोन ही बंद हो जाएगा, शायद स्विच ऑफ ना हो जाए।
इस राज्य में आपको स्वयं पता है डॉक्टर जैसे में आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और, आपके पिताजी भी आए हैं। बहुत सही है गुरुजी, बिल्कुल आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आपके पिताजी भी आए और भाई भी आए हैं। हाँ, मेरा भाई भी आया है। कहाँ? अच्छा, यही है। आपका भाई भी आए हैं। और एक बात और, दो आपके मामा जी के यहाँ कोई बड़ी घटना हुई थी। जी गुरुजी, ये 2012-13 के लगभग शायद। बिल्कुल सही गुरुजी, ये 2013 के। ये देखो 2013, बहन क्या लिखा देखो, 2013 में बहुत ज्यादा घटना आपके मामा जी के यहाँ हुई थी। और वहाँ जो है पूरा परिवार अपन नहीं रहा। जो लोग बहुत भगवान के उसमें जो है, बिल्कुल सही गुरुजी, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उसमें पूर्ण शांति मिले। ये केदारनाथ का हादसा था जो 2013 में आपदा आई थी, तो उसमें मेरे माताजी की तरफ का पूरा परिवार, मामा मामी नाना नानी कोई नहीं है मेरे माताजी की तरफ से, केवल मेरी माताजी अकेली बची, बाकी पूरा। और एक बात और, आपकी जो माताजी है वो बहुत बड़ी पोस्ट में है, सैन फ्रांसिस्को में कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में। आपकी माताजी मतलब बहुत बड़ी पोस्ट में है। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी इससे बड़ी पोस्ट में जाओ। और आज आप धाम में वचन लो कि जब तक आपके जीवन में प्राण रहेंगे, जब तक आप धाम में सेवा देते रहेंगे। मैं आज आप सभी के सामने हनुमान जी महाराज के चरणों में ये आप सभी लोगों से वादा करती हूँ और हनुमान जी महाराज के चरणों को साक्षी रख के कहती हूँ कि जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक सिद्धेश्वर धाम में आप सभी लोगों की मैं सेवा निरंतर करती रहूंगी। गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज सुबह जो यहाँ पर धाम में आने के पहले चमत्कार हुआ साक्षात हनुमान जी का। हम सुबह थे 9-10 बजे थे, हम सोच रहे थे कि हम भोजन कहाँ करेंगे दोपहर का। हम सब क्योंकि हम होटल में नहीं खाते, तो हम सोच रहे थे हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। और हमको हमने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सबकी व्यवस्था करते हो तो हमारी भी कर दो। और उसी समय पे एक फोन आता है और वो हमसे कई समय से जुड़े हुए थे, करीब 2-3 साल से जुड़े हुए थे। और उन्हीं का फोन आता है, आप कहाँ हो? तो हमने कहा आप सिद्धेश्वर धाम आ रहे हैं। तो वो स्वयं उन्होंने कहा कि हम भोजन लेके आप ही के पास आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये सेवा का अवसर मिलेगा। तो मैं चाहूंगी गुरुजी, आप जिन्होंने हमारी भोजन की व्यवस्था करी है उनको आप आशीर्वाद दे दें थोड़ा सा। हम उनको जानते भी नहीं है और हम जानते भी नहीं है, अचानक एक फोन आता है नंबर का। देखो ये बताइए, क्या आप हमसे इससे पहले कभी मिली थी? बताओ आप स्वयं, आप हमसे कभी मिले थे? नहीं। लेकिन समझो कि जो रोज मिलते हैं उनका पर्चा नहीं बना, जो कभी कभी मिलते हैं उनका पर्चा बना। देखो ये भगवान की कृपा है। क्योंकि देखो आप लोगों को एक बात हम कहो तो बोले हम जो पर्दा के पीछे उनके भूत प्रेत लपट जाए। बोलो सीताराम। देखो आपसे कहें, सिद्धेश्वर धाम एक ऐसा धाम है, हम बार बार कह रहे हैं, सिद्धेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो अंधविश्वास में न जीता है न जीने देता है और सच्चाई में सबको लेके जाता है। क्योंकि आपको एक बात बताएं, हम चरणों की, संतों की चरणों की तपस्या किए हैं, माता पिता की सेवा किए हैं, माता पिता को माने हैं, सच्चे गुरु के शिष्य हैं। डरते हैं तो केवल हनुमान जी से डरते हैं, किसी के बाप से नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी की चरणों की तपस्या हम किए हैं और हमको अपने गुरु और अपने इष्ट पर हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा पर्चा जब तक जीवन में प्राण रहेगा कभी फैल नहीं होगा। बोलो सीताराम। और जो लोग अभी बीच में गड़बड़ कर दिए थे सब झूठ है, उसमें ज्यादा वो नहीं करना। क्योंकि इसका राज्य योग जो है, इसका योग मतलब इसका राज्य जो है बहुत बड़ा राज्य है। हम देखो इसका अगर इसमें चर्चा करेंगे तो जिनकी अर्जी लगने वाली है वो अर्जी लग ना पाएगी। अब आप स्वयं समझ जाओ कि इसका राज्य कितना बड़ा है। क्योंकि इस राज्य के बारे में चर्चा करना कोई उचित नहीं है। राज्य है तो फिर योग भी बने। बोलो सीताराम। सीताराम। और कुछ? आप तो सब बता ही चुके हैं। हमने बता दिया, कुछ नहीं बचा। बोलो सीताराम। सीताराम। अयोध्या का राम राम। सभी भक्तों को अयोध्या के लिए राम राम। और आप सभी लोग मुझे 19, 20 और 21 तारीख को सारे नेशनल टीवी चैनल में आप लोग सब देखिएगा। और पूज्य गुरुदेव जी आप भी अवश्य वहां पधारे हमारे राम जी के साथ में। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए सिद्धेश्वर धाम सरकार का। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। एक भी भक्त के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, पीछे तक भी किसी के नहीं।
प्रेम से मिलकर बोलिए बालाजी सरकार की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। जय। ये लो अपना पर्चा। आप लोग चिंता ना करना, सिद्धेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जो अपने आप को बड़ा माननीय, अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठ मानेगा, उसका भी राज खोलेंगे हम। चिंता ना करना है आप लोग। बोलो सीताराम।